बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आपको इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं खुश आमदीद करता हूं। आज 13 फरवरी 2023 है। अजीज़ान मन, मुझे पता चला है कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है। मैंने भी जो है अपने ज़राए जो है इस वक्त वो रेडी किए हुए थे। आपके कमेंट्स इस वक्त लाइव नहीं मैं कर सका, क्योंकि कमेंट्स लाइव करने की वजह से जो है वो आवाज़ पहुंचने के अंदर कोई मसला था। अजीज़ान मन, बलूंगड़ों और कतूरों और बुलडॉग्स को आग लगी हुई है, कानों से शोले निकल रहे हैं, मुंह से जो है इस वक्त आग बरस रही है। और यहाँ पे लंदन में एक गंजे शैतान ने बंदरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और उसके साथ साथ ही कतूरे और बुलडॉग्स और बलूंगड़े कोऑर्डिनेशन की दाद देनी पड़ेगी बकायदा तौर के ऊपर के वो पाकिस्तान में मुहिम उन्होंने चला दी। मैं इनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, इन बलूंगड़ों को और इन शतूंगड़ों को और ये गंजे शैतानों को। गंजे शैतान की डिटेल भी आपको पाकिस्तान वाले की भी आज बताऊंगा। यहाँ पे भी जो यूके में भी लोग मौजूद हैं, ये लोग मुझे समझ नहीं पाए। ये इनकी गलती सबसे बड़ी ये है, ये समझते हैं कि मुझे डरा धमका के, पैसे की लालच दे के या पैसे का छीनने का खौफ दे के ये आवाजें हक बुलंद करने से मुझे रोक सकते हैं। ये इनकी बेसिक मिस्टेक है, क्योंकि इन लोगों के वहमो गुमान में भी ये चीज नहीं है कि कोई बंदा अपना जान और माल दांव पे लगा सकता है। इनको पता नहीं है, जो लोग जंगजू कौम होती है, जंगजू लोग होते हैं, वो माल और जान की कुर्बानी देने से अपनी मोहब्बत की खातिर, और हम मेरी मोहब्बत मेरा वतन है, मेरी कौम है, मैं अपनी कौम के लिए जान और माल की कुर्बानी देने की कोई दरेग मैं नहीं करूंगा। अगर मैं 1500 करोड़ का कारोबार डीएचए का उस पे उसको लात मार के हक और आवाजें सच में बुलंद कर सकता हूं, और अगर मैं मुझे उसके बाद भी ऑफर्स थी, ठीक है, मेरे घर छापे मारने के बाद मुझे, मैंने आपको बताया है, जनरल एजाज अमजद ने, बाजवे के ससुर ने मुझे अपने सामने बिठा के कहा कि तू मजे कर यार, तू पागल आदमी है, तेन फैसलाबाद डीएचए ठेके देने आ, तेन लाहौर दे ठेके देने आ, तू मजे कर, अयाशी कर, तेन की लोड़ पई है। उसके बाद भी अजीजा ने मन, दज्जाल को सिजदा मैंने नहीं किया। मेरे पास मौका ही था, ये दो ही चॉइसेस थी, या दज्जाल को सिजदा करता या तो जो है लड़ पड़ता। मैं लड़ पड़ा। लेकिन ये इन बातों, इनको ना, यहाँ पे जो बांदर है ना, इधर यहाँ पे यूके में भी जो बांदर हैं, जो किराए के बांदर हैं, जो डुगडुगी पे नाचते हैं, उनको भी ये बात समझ नहीं है कि मुझे पैसों शैसों का ना लालच है ना डर है किसी भी किस्म का। बहुत ही तुम लोग गलती कर बैठे हो और अभी भुगतोगे इंशाल्लाह। वहां पे पाकिस्तान के अंदर भी ये जो अरबों करोड़ों हजारों करोड़ रुपया, अरबों रुपया आप लोग प्रोपेगेंडा के ऊपर लगा रहे हो, पाकिस्तान की आवाम का पैसा पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है और उसका नतीजा 0/0 आ रहा है। और तो उसका, उस उन अरबों का, हजारों करोड़ का कौन हिसाब देगा? असर तो कोई भी नहीं हो रहा। असर तो मैं आपका कराता हूँ जनाब अजीजा ने मन। मैंने करवाया। मसला क्या, तकलीफ क्या है इनको, टिड में पीड़ किस चीज की है? मैंने आपसे जो है 1 मिलियन व्यूज हैं, ये 1 मिलियन व्यूज हैं, ठीक है, ये 1 मिलियन व्यूज हैं इस पोल के। मैंने पोल करवाया 4 दिन पहले कि क्या आप आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खुफिया अमरीकी दौरे के बारे में सबूतों के साथ दी गई मेरी खबर पर यकीन रखते हैं, आईएसआई या आईएसपीआर के बगैर सबूत बयान को सच मानते हैं? मतलब मैंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि आदिल राजा सच बोलता है या डीजी आईएसपीआर सच बोलता है? अजीजा ने मन, पूरा टिल का जोर लगाने के बाद, स्टेट रिसोर्सेज लगाने के बाद, अरबों रुपए के जराए इस्तेमाल करने के बाद भी 11% लोग सिर्फ कहते हैं, 1.5 लाख के करीब जो है ना, 1 लाख कितने लोगों ने वोट डाला है, 1,42,012 वोट। ये छोटा मोटा पोल नहीं है, ये जनवन बड़ा पोल है, ठीक है। और इसके अंदर लोग 11% सिर्फ कहते हैं कि डीजीआईएसपीआर के ऊपर हम यकीन करते हैं। 89% लोग कहते हैं कि आदिल राजा पे यकीन करते हैं, हक और सच पे मतलब यकीन करते हैं। यार देखो, लोगों को फुद्दू लगाना छोड़ दो, ये चे प्लस चे प्लस चे वाली कार्रवाइयां, और जिस तरह के चे तुमने आजकल मेरे ऊपर छोड़े हुए हैं, अगर ये इसी के ऊपर बात आ गई है तो लोग फिर ठीक कहते हैं, फिर सुलह कर लो, हार मान लो, ठीक है। गल जब मरासियां तो ही आ गई है, वो दूसरी जंग अजीम में गोरे ने जाके ना मरासियों के घर में कहा कि जी लड़के दो गोरे की फौज में भर्ती कराने हैं, तो माइयों ने कहा कि पुत्र जब मरासियां ने मुंडे भर्ती करने ने, तो फिर अपने सब वायसराय साहब की आखो के सुलह कर ला हिटलर नाल, ठीक है, हार मान लो तुसी। ते जे है मरासी तुसी हुण छड़दे ने, जेड़े सिस्टम ते तुसी छड़ रहे हो, और बाकी बेचारे जो है वो किसी की कॉलम पकड़ लेते हैं, किसी को ब्लैकमेल आप करते हैं।
अजीजा नेमन, मुझे जो मेरे जराये से खबर मिली है कि DGISPR जो है वो जो उन्होंने बहुत ज्यादा अपना ग्रीवेंसेस का इजहार किया है, अपने गुस्से का इजहार किया है, शदीद गुस्से का, और ISPR में बहुत से मसले मसाइल चल रहे हैं, पहले उनके ऊपर बात करेंगे। और उससे रिलेटेड DGISI की भी है। DGISI चाहते हैं कि मैं उनको भूल जाऊं, फैसल नसीर चाहता है मैं उसको भूल जाऊं, उसके सेक्टर कमांडर कहते हैं उसको भूल जाऊं, और मैं DGISPR के साथ सींग अड़ा लूं, या ये कतूर शतूरों ये बंदर शंदर जिन्होंने छोड़े हुए हैं यहाँ पे, गंजा शैतान छोड़ा हुआ है, इनके साथ मैं सींग अड़ा लूं, इनके साथ मैं एंगेज हो जाऊं, और इन लोगों की हरकतें जो हैं जिनको मैं पाकिस्तानी कौम को बता रहा हूं वो बताना छोड़ दूं। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो पॉसिबल, ये होने वाला नहीं है जो आप चाल चल रहे हैं। लेकिन आपके अंदर की खबरें मैं आपको बताता हूँ, झूठ हुई तो फिर साबित करके दिखाना। ये DGISPR जनाब वो बहुत सख्त जो है ना इस वक्त खुश नहीं है। जब वो लगे थे उस वक्त तो बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है, अब वो खुश नहीं है। वो कहते हैं जी मुझे अपनी मर्जी से काम नहीं करने दिया जाता, मुझे बिगी बिल्ली बन के बिठाया हुआ है, जबरदस्ती मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, ये उनको बड़ा शदीद गिला है जी। और उसमें वो बहुत ज्यादा खुश इस वजह से है कि वो नाखुश इस वजह से है कि वो जवाब मुझे नहीं दे पा रहे। वजह आपको बताते हैं कि जी आपको जनरल मोहम्मद शरीफ साहब को जवाब क्यों नहीं देने दिया जा रहा, वजह भी बताते हैं। दूसरा वो जो है VCGS ब्रेवो जो है और CGS से, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वो जो है वो इजाजत मांग रहे हैं कि मेरे वीलॉग्स की और मेरी ट्वीटों के जवाब दें। तो सर आपने एक जवाब दे के देख लिया अमेरिका वाले विजिट का आर्मी चीफ का, उसका आप अपने कमेंट्स नीचे पढ़ के देख लें कि आपके कमेंट्स क्या हैं। उसके अलावा आप ये पब्लिक की जो वोटिंग उसके ऊपर मैंने कराई है वो भी आप देख लें। आपको पता नहीं चल गया अभी तक कि आपके जवाब देने से उल्टा आपको काम आपके मत्थे पड़ जाता है। तो दूसरा सर बात आपने ये पता चली है कि आपने जो है वो DGISI जनरल नदीम अंजुम जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं DGISPR को, कहते हैं जी कि आदिल राजा के जो वीलॉग्स हैं और उसकी ट्वीट्स का DGISPR को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनरल नदीम अंजुम जो है वो चाहते हैं कि उनकी गोलियों की ओवरडोज के किस्से, उनकी बीमारियां, उनकी हनी बनी और मनी के किस्से मैं जो बाहर निकाल रहा हूं, तो मैं उसको छोड़ के DGISPR मुझे एंगेज कर ले, मैं उसके साथ सींग अड़ा के उधर ही फंसा रहा हूँ, फायर फाइटिंग के अंदर शुरू हो जाऊं, ये आपको समझ आ जाएगी। वहां पे फायर फाइटिंग चलती रहे और मैं DGISI को भूल जाऊं, उसके सेक्टर कमांडर उसके DGC को भूल जाऊं, जनरल आसिम मुनीर को भी भूल जाएं, हम जो ये कहते हैं करते रहे। और इनके नीचे जो एस्टेब्लिशमेंट के जो गूंज हैं, जो चोरों की इन्होंने हुकूमत चलाई हुई है, और उसके अलावा जो इन्होंने टॉप ब्यूरोक्रेट्स बिठाए हुए हैं, उन लोगों को जो है वो मैं भूल जाऊं। तो सर इस तरह तो पॉसिबल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरह होगा नहीं, आप जो मर्जी कर ले, ये इस तरह होने वाला नहीं है काम। जो हक आवाज़ हक है वो मैंने आप बतानी है, और जो मुझे खामोश मुजाहिद बता रहे हैं बात वो मैंने आपको बतानी है। मैं आपको ये जो लोग दरमियान में आके बड़े बड़े बोंगियां मारते हैं जो कि वो नहीं है हमें मारा हवा में मारा है, और मैं तुमसे पूछता हूँ सालों, मुझे ये बताओ कि ये डर्टी हैरी उम्रे के ऊपर गया हुआ है, और जिस दिन गया है मैंने तुम्हें बता दिया कल गया हुआ है, और बलूंगड़े भी आगे कह रहे हैं अल्लाह उम्रा कबूल करे, हकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे तो हकूक अल्लाह कैसे माफ होंगे। अल्लाह हदायत दे मेजर जनरल फैसल नसीर को, अल्लाह उनको उम्रा कबूल इस तरह फरमाए कि अल्लाह उनको हदायत नसीब फरमाए। तो उसके ऊपर भी दरवेश अपने काम के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन मुझे कहां से यार कोई, मुझे रात को मतलब वही नाजल हुई है कि पता चले कि हाईली सीक्रेटिव जो बंदा है DGC है वो उम्र पे गया हुआ है, और आप लोग खुद मान रहे हो गया हुआ है। अगर कहते हो तो फिर अगली बात भी दिखा दूं आपको प्रूफ। तो जाहिर बात है आपके अंदर से खबरें आ रही है ना, गया हुआ है ना DGC। ये बलूंगड़ों के लिए मैं बता रहा हूँ, शतूंगड़ों के लिए जो कहता है कि नहीं खबरें ठीक नहीं होती, या जो लगे हुए हैं दरमियान में बकवास करने बेचारे 2-2 टके के लिए। लेकिन चलो उनके लिए भी हम खुश ही हैं, हम कहते हैं कि कोई नहीं यार, मेरी वजह से अगर आप लोगों का रिस्क चल रहा है, मेरे तो गुनाह जा रहे हैं, आपके आपके अगर कोई आपने सवाब कमाए हैं तो मेरे खाते में आ रहे हैं। जो ये बलूंगड़े और शतूंगड़े अपना 2-2 टकों के लिए अपना जो ईमान बेच रहे हैं, तो कोई नहीं, आप लगे रहो, आपका भी रिस्क चल रहा है, आपके बच्चों ने भी तो कहीं से खाना ही है, हालात वैसे ही पाकिस्तान के बड़े मुश्किल हैं। मैं जवाब नहीं देता ये बांदरों शांदरों को यहाँ पे, चाहे UK में चाहे उधर, मुझे कोई मसला नहीं है। हक और सच जो है वो अपना वजन खुद रखता है, हक और सच को अपने आप को साबित नहीं करना पड़ता, जमीनी हकायक बन के सामने आ जाता है। झूठ के पैर होते कोई नहीं है, इसलिए जितना मर्जी आप झूठ बोलते रहो यार, उससे फर्क कोई नहीं पड़ना। उसके अलावा कहा जाता है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है, मुझे बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल सईद जो है
वो DGISPR को, जनरल अहमद शरीफ को थोड़ा बहुत मेच्योरिटी जो है वो पहले हासिल चाहते हैं कि मेच्योर हो जाए थोड़ा, उसके बाद फिर मुझे जवाब दें, आके लोगों को जवाब दें, बराह रास्त जो वो करना चाहते हैं वो करें। वो जो आसमान से तारे तोड़ के लाना चाहते हैं वो तारे फिर तोड़े तोड़ें, क्योंकि इससे पहले तक तो एक इंसिडेंट सिर्फ जो है वो बन्नू अटैक वाला हुआ है, जिसमें इन्होंने सूबेदार मेजर खुर्शीद इकबाल साहब वाला जो एपिसोड हुआ है, इन्होंने आके कह दिया था कि वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। उनके तो हाथ पीछे से बंधे हुए थे, कोर कमांडर्स ने भी उनकी बेइज्जती की आगे से DGISPR की, कि यार एक बंदा पूरा मीडिया बता रहा है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और तुम कह रहे हो यार कि अल्लाह के बंदे वो बड़ा जबरदस्त लड़ा है और तुम मतलब डायलॉग पे डायलॉग मार रहे हो। इस तरह तो बात नहीं चलती ना। एक प्रपोजल ये भी कहा जा रहा है कि वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो गाइड करते हैं DGISPR को, जनरल अनायत हुसैन जो है VCGS ब्रावो, उनको DGISPR लगाया जाए। वो लगना चाहते भी हैं, लेकिन ये जिस वक्त पेशावर APS पेशावर का हौलनाक हादसा हुआ था तो ये वहां ब्रिगेड कमांडर थे, सिक्योरिटी की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी APS पेशावर की उन्हीं की थी। प्रमोट तो इनको कर दिया गया क्योंकि कोर कमांडर जो है वो इनके अपने भाई थे, गिलगिती थे, मतलब GB नेट था उनका। लेकिन उस वजह से वो जो ब्लंडर हुआ है उसकी वजह से इनको, मेरे ख्याल में आप कहा यह जा रहा है कि आर्मी चीफ इनको DGISPR बराह रास्त नहीं लगने देना चाहते। उसके अलावा जनरल बाजवा ने जी जो है वो कंप्लेंट की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि अहमद शरीफ को चेंज करो, ये क्या तुमने लला बिठा दिया है, ये बोलता ही कुछ नहीं है, आगे से इसको एंगेज करना चाहिए आदिल राजा जैसे लोगों को। आप सर जितना मर्जी एंगेज कर लो, आपके एंगेज करने से क्या फर्क पड़ता है? आप हक और सच जब नहीं बोलोगे, आपकी इतनी इज्जत 75 साल की इज्जत खाक के अंदर मिल गई है, अभी सर आप क्या कर लोगे एंगेज करके? मुझे एंगेज करोगे तो मैं दोबारा पोल करा लूंगा, आवाम से पूछूंगा कि कौन सच्चा है, फिर बता दो। तो मुंह के ऊपर चपेड़े भगो भगो के जो आपको पड़ेंगी, तो ये बेचारा अहमद शरीफ क्या करेगा? एंगेज करके कर लेगा। हाँ, जनरल अहमद शरीफ ने ये भी बहुत गिला किया है कि इंटर्नी वो लड़कियां रखना चाहते हैं, जिस तरह जनरल आसिफ गफूर ने रखी हुई थी, और वो उनसे काम करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको इस चीज की इजाजत नहीं मिल रही। तो वो फ्रस्ट्रेशन का उन्होंने इजहार किया है कि जी मुझे कोई काम खुल के करने दिया ही नहीं जाता, ये बहुत जो है गलत हो रहा है मेरे साथ। उससे रिलेटेड जो है वो बिगड़े शफीक, जो यहाँ पे आप गंजा शैतान के नाम से बिगड़े शफीक मलिक जो मशहूर है, उनके बारे में बताया गया है जी कि जनरल अहमद शरीफ ने उनको बचाने की कोशिश की। हालांकि सर वो तो आपके जो है आपकी जड़ें काटनी थी उन्होंने, कुछ 2 महीने और उनको बचने देते। वो बड़ा घात किस्म का और बड़ा पहुंचा हुआ इन मामलात में, नौकरीबाजी के मामलात में और ISPR को कंट्रोल करने में बड़ा पहुंचा हुआ वो बंदा है। वो आपकी जड़ें काट देता, लेकिन आप उसको बचाने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल पता ये चला है कि PS डायरेक्टरेट जो है वो, जिस तरह मैंने आपको बताया था, उनको रेगुलरली बुला रहा है, और उनका जो है वो इस वक्त हार्ड टॉक्स हुई हैं बहुत ज्यादा कर्नल मोहम्मद शहजाद सलीम मलिक साहब से भी, जो है वो DDPS हैं 1A के PS डायरेक्टरेट के अंदर। ये भी वहां पे भी ठीक ठाक किस्म की जो उनकी हार्ड टॉक्स हुई हैं वो भी जो है पता चली हैं। अंदरों गल्ला निकल आंदियां ने, तुसी एन जी खाम खा छाला मार रहे हो, अपनी हरकतें ठीक कर लें तो यार ये बातें ही नहीं बाहर निकलेंगी। यहाँ पे क्यों जरूरत पड़े अवाम के सामने आप लोगों के नाम आने की? तो बहरहाल कर्नल मोहम्मद शहजाद सलीम मलिक साहब, वेरी गुड सर, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं आपने, जाहिर बात आप क्यों घबराएंगे, ये इसके पास पूरी सपोर्ट है। ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिगेडियर शफीक मलिक जो है उनके कोई जो है वो नामुनासिब, और अब ये मैं कहना नहीं चाहता, लफ्ज जो होता है अंग्रेजी वाला लफ्ज होता है ना, नामुनासिब जो है नामुनासिब ताल्लुकात, नाजायज ताल्लुकात थे जनरल ब्रिगेडियर शफीक मलिक के। ये असल में इंक्वायरी अरशद शरीफ शहीद के चक्कर में नहीं चला रहे, ये नामुनासिब और नाजायज ताल्लुकात थे ब्रिगेडियर शफीक मलिक के 2016-17 में, जिस वक्त वो मास्टर्स कर रहे थे मैस कम्युनिकेशन में। ये उस वक्त की बात है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये कर रहे थे 2016-17 में, ये जराए का दावा है। और उस वक्त वो लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे। 408 इंटेलिजेंस बटालियन ने उसके ऊपर डोजियर्स तैयार किए हुए हैं और वो भी खोले हुए हैं, और वो भी इंक्वायरी PS के अंदर चल रही है इस वक्त, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ISPR जो है उसकी की तमाम अपॉइंटमेंट्स को डाउनग्रेड प्रोफेशनली कर दिया गया MS ब्रांच की तरफ से, इसलिए EME का DGISPR लगाया गया। एस्टैब्लिशमेंट के बड़े यही चाहते थे। एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों से मतलब ये है कि सिर्फ फौजी नहीं, सिविलियन अभी जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी यही चाहते थे, और वो अभी आपको
पार्ट 2 आने वाला है, इंशाल्लाह कल अपलोड होगा। एस्टेब्लिशमेंट का मौकफ आपको सामने पता चलेगा। एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा जो मलक जहूर अहमद साहब वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बात का इजहार आके किया कि डाउनग्रेड करें। वो उनकी बात सुन के मेरे ख्याल में डाउनग्रेड कर दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट बड़ा आपस में जेल टुगेदर हुई हुई है। जाहिर बात है, नेशनल गवर्नमेंट भी चलानी है, जेल टुगेदर होके ही वो चलाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को मिलकर बताना है कि जजों को किस तरह काबू करना है। जज इनके काबू बहरहाल नहीं आ रहे, अजीजा ने मन, जज इनके काबू बिल्कुल नहीं आ रहे। ये मैं आपको बहरहाल ये बात जो है वो बता दूं। उसके अलावा अजीजा ने मन, डीजी आईएसपीआर जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि यंग जो है वो लड़कियां रखना चाहते हैं, ट्रेनी लड़कियां रखना चाहते हैं, और लेकिन उनको वीसीजीएस बी जो जनरल नायत हुसैन है वो इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे। वो दोबारा से नया 5th जनरेशन वॉरफेयर मॉडल जो है उस पर रिक्रूट करना चाहते हैं, जैसा आपको बताया जनरल आसिफ गफूर साहब ने करवाया था, ये जराए का दावा है। लेकिन अभी तक ये जो मॉडल्स का किस्सा जो निकला है पिछला, उसके बाद से मजीद इस किस्म की इजाजत नहीं दी जा रही। यहाँ पे मॉडल्स के किस्से में आईएसपीआर के एक और ब्रिगेडियर साहब की भी इंक्वायरी हो रही है। उन ब्रिगेडियर साहब को अच्छे तरीके से मालूम है, तिरछी काली टोपी वाले ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो भी, उनकी भी इंक्वायरी चल रही है मॉडल गर्ल्स वाले चक्कर में। मतलब कभी आपने सुना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो ड्रामों की इंस्ट्रक्शंस दे रहा है एक्ट्रेसेस को बुला के रात के वक्त बिठा के अपने पास 11-12 बजे के बाद? खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो डायरेक्टर बना हुआ है लॉलीवुड का, और वो बता रहा है बुला के गाइडेंस दे रहा है कि एक्टिंग किस तरह करनी है। अंदाज कभी आपने सुना है? सुने, थोड़ा बहुत रिसर्च करें, सुन लेंगे आपके किस किस को बुलाया जा रहा था। लोग बातें बड़ी बड़ी कर जाते हैं, बाद में हजम होती नहीं है। अजीजा ने मन, गंजा शैतान जो है, जो वहाँ पाकिस्तान वाला है, उसके सेल फोन ले लिया गया है। एसआईबी ने उसके फोरेंसिक्स कर रही है, ये भी मुझे बताया गया है। और यहाँ पे यूके वाला जो गंजा शैतान है वो अपने बंदर नचा रहा है डुगडुगी के ऊपर। वो डुगडुगी बचाता है, उसके बंदर नाचते हैं यहाँ पे यूके में, लंदन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं गंजे शैतान की डुगडुगी के ऊपर। तो कोई नहीं, बजाते रहो, तुम लोगों को पता नहीं है, अभी जानते नहीं हो मुझे तुम अभी। मुझे पैसे की अगर लालच होती तो मैं यहाँ बैठ के ये काम कर ही ना रहा होता, ठीक है ना। मैं बार बार बताता हूँ, किसी दिन कॉन्ट्रैक्ट दिखाना हुआ तो वो भी दिखा दूंगा, मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। खुद ये लगे रहते हैं सुबह शाम मेरे अकाउंट्स की डिटेल बताते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ चेक करो पैसा किधर से आया है। पैसा डीएचए से आया था, डीएचए का लैंड प्रोवाइडर था मैं। 1500 करोड़ का तो सिर्फ एक जो मैं अगर सिर्फ छोड़ के आया हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरा छोड़ के आया हूँ, तो वो पैसा मेरे पास आया हुआ जो है वो पूरा करके एक आया हूँ। उसके अलावा मजीद मेरे पास एंडलेस हजारों करोड़ रुपया छोड़ के जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है उसको ये पैसों से डराना चाहते हैं यार। अंदाजा करो यार, क्या कोई मतलब। लेकिन खैर, इन लोगों का कसूर नहीं है, इन लोगों ने अपनी, इनकी गुट्टी के अंदर ये चीज है, इन्होंने इससे आगे कोई चीज देखी नहीं है। दीन ईमान इनके लिए कोई चीज नहीं है। जो आंखों के सामने ये इनको नजर आता है ये उसी पे बिलीव करते हैं। ये नहीं बिलीव करते अजीजा ने मन, ये नहीं बिलीव करते कि अल्लाह पाक ने हर शख्स के लिए एक उसकी जो है ना, उसकी किस्मत में जो उसको लिखा है उसको मिल के रहना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो नहीं लिखा है चाहे टिल का जोर लगा लो, वो नहीं मिलना। आप अगर हराम करके वो पैसे ले भी लोगे ना तो तुम्हारी औलाद पे निकलता है, और यहाँ पे हमने निकलते देखा है जी। इस तरह में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अजीजा ने मन, मुझे ये पता चला है कि मैंने पिछले दिनों जो है अपनी यूनिट का ट्रैक सूट पहन के 18 हॉर्स या छाती के ऊपर लगा के मैंने वीलॉग किया था, और तुर्की में हमारे भाई फौजी जवान गए हुए, उस पर मैंने खुशी का इजहार किया था। तो इतने यार ये एमआई वाले से मुझे पता चला, जीएचक्यू से मुझे पता चला है। मेरे यूनिट अफसर से तो मैं खुद नहीं बात करता, ना मैं अपने किसी कोर्समेट से बात करता हूँ कि मेरी वजह से वो मुश्किल के अंदर ना पड़ जाएं। वो पहले ही अंडर द उनको खामोश मुजाहिद समझ के उनके पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कभी भी उनसे बात नहीं की। ट्रैक सूट खैर मैं जब यूनिट का 2IC था उस वक्त से मेरे पास पड़ा हुआ है, एक नहीं दो पड़े हुए हैं। लेकिन यार, और मेरा ना, मैंने अपने बच्चों के भी बनवाए थे ट्रैक सूट, पीछे मैंने अपने नाम लिखवाया था, अपने बच्चों का भी नाम लिखवाया था। मोहब्बत होती है ना आपकी, पेमेंट की थी भाई बाकायदा तौर के ऊपर। लेकिन यार ये लोग अभी मेरी यूनिट की इंक्वायरियां कर रहे हैं, इस लेवल के ऊपर आ गए कि ट्रैक सूट तो नहीं किसी ने भिजवा दिया। उन बेचारों को क्या पता है वो क्या भिजवाएंगे। सर हैदर मेहदी और मुझसे बड़ा सख्त किस्म की शदीद इनके टिड में पीड़ है, ये भी मुझे पता चला है। और उसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट जो STSU है, वो इस वक्त MI डायरेक्टरेट ने मेरा व्हाट्सएप इन्फेक्ट करना चाह रहे हैं। कर ले आप इन्फेक्ट करके भी आपको मिलना कख नहीं है मेरे व्हाट्सएप के अंदर। हाँ, मैं, तुम्हारा ख्याल है कि मैं ये व्हाट्सएप और इन फोनों के ऊपर कम्युनिकेट करूंगा? मतलब चला समझा हुआ तुम लोगों ने यार, कसम खुदा की। और तिल का जोर तो तुम पहले लगा चुके हो, जाके अपने बापों के पास बाहर दाएं बाएं ऊपर नीचे सब कुछ कर चुके हो। मिला है कुछ, लब्बा है कुछ, नहीं मिला ना। लेकिन खबर मैं अभी भी आपको सच्ची दे रहा हूँ। एक उमरा करने गया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे DGISPR हवाओं में है, और DGISI यूं शुक्र के नफरान
शुक्र कर रहा है। अभी उसने म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में जाके जो है ना वो कॉन्फ्रेंस, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जा रहा है सिर्फ तकरीर करने के लिए, बताने के लिए कि मैं ठीक हो गया हूँ, अभी मैं पहले बीमार नहीं हूँ और मैं बड़ा होशियार किस्म का और मैं बड़ा जबरदस्त किस्म का स्पाई मास्टर हूँ, स्पाई चीफ हूँ। हंसी आती है उसको मुझे देख के यार, कसम से। मुझे तो, मैं मजीद इसके ऊपर क्या बात करूं, जो इनकी हरकतें हैं उसके ऊपर भी हंसी आती है। साइट ऑफिस एमआई डायरेक्टरेट ने खोला है, जीपीएस डायरेक्टरेट के अंदर एक कॉर्ड ऑफिस, कोऑर्डिनेशन ऑफिसर पक्का जो है वो एमआई डायरेक्टरेट का, वो जो है पीएस डायरेक्टरेट के अंदर बैठा हुआ है। और वो जो मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, 800 अफसरान की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन 800 अफसरान की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कोऑर्डिनेशन कर रहा है जी, स्पीडी रिकवरी ऑफ रिकॉर्ड के लिए MI7A से लेफ्टिनेंट कर्नल अबव के लिए, और MI7B से मेजर और बिलो के लिए जो है ना जी वो कर रहे हैं। डीएमआई सिक्योरिटी भी इसलिए ब्रिगेडियर साहब ने मुझे बुला के बैठाया था अपनी, तब उनका ख्याल था बस उन्होंने मेरे से मुलाकात कर ली है और हाँ बस ये कर लिया है। उनको बताया था CO 408 ने, अपना ही बंदा है तो बंदा अपना ही है, लेकिन बंदे ने पहले वफा की कसम खाई है। वफा की कसम कौम से, अपने वतन से खाई है, अपने वतन की मिट्टी से खाई है। पहले पाकिस्तान से खाई है, उसके बाद फौज से खाई है, ठीक है ना। इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह आप लोग चाहते हैं, इस तरह काम नहीं चलता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अजीज़ान मन, इस वक्त सवेयर टॉर्चर किया जा रहा है अफसरान को, और ग्वांटानामो बे में जिस तरह वाटर बोर्डिंग वाला टॉर्चर किया गया था, वो टॉर्चर किया जा रहा है। 733 FIC जो है वो ये टॉर्चर कर रही है इस वक्त, और वो इंटेरोगेशन कर रही है मुख्तलिफ अफसरान की, 800 अफसरान आपको बताया था। और ये सब के सब जो है इनके ऊपर शक है कि ये जी ज्यादातर अफसरान इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, या फिर इनको जो है वो बाहर जो है वो पाक फौज के जो है वो डायरेक्टिव्स आंखें बंद करके नहीं सुन रहे, बॉसेस की बातें नहीं सुन रहे, कानून का कायदा बताते हैं आगे से कि जी कानून कायदा क्या कहता है ये बताते हैं जी, सिर्फ सिर्फ यस सर नहीं करते। इस तरह की हरकतें जो है ये भी जराए का दावा है, ये की जा रही हैं इस वक्त, जो कि बिल्कुल तफसील इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊं कि जो इंतहाई तकलीफ दे बात है वो ये है कि ये जो इंटेरोगेशन 733 वाले कर रहे हैं, इसके अंदर कैमरे इन्होंने लगाए हुए होते हैं अफसरान को। जिस तरह ये सिर्फ बाहर लोगों को नंगा नहीं कर रहे, जिस तरह नंगा करके वीडियोस बनाते हैं, इसी तरह अफसरान के साथ भी ये काम हो रहा है। और ये काम करके कैमरे में बताते हैं, होते तो नहीं है लेकिन बताते हैं कि कैमरे की दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी बच्चे बैठे हुए हैं, अब तुम बताओ, अपनी मर्जी की स्टेटमेंट्स भी उनसे लिखवाते हैं और उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। और ये जो काम इस वक्त चल रहा है 800 अफसरान के खिलाफ इस वक्त, सुबह शाम दोपहर, ये इस तरह की फौज तैयार करना चाहते हैं जो फौज किसी सूरत भी गैर कानूनी ऑर्डर के ऊपर भी जो है वो लबैक कहे, आफरीन कहे, यस सर कहे, चाहे अपने लोगों पे गोली चलाने का भी ऑर्डर हो तो वो भी यस सर बोले, वो भी काम चलाएं। ये 800 अफसरान इन्होंने जो है अलग साइड पे किए हैं कि ये पंगा इसके अंदर बयान कर सकते हैं, और उनको इंटेरोगेट किया जा रहा है थर्ड क्लास तरीके से। देना DGI SPR इसका जवाब के कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो फिर हम बात करेंगे। तो जो डिटेल्स मैंने आपको आज से पहले बताई हैं, देना उनका जवाब नहीं कर रहे तो फिर अगली बात भी मैं बताऊंगा। फिर अभी तक तो इतना ही काफी, आपको सिर्फ इशारे दे दिए हैं, सेक्शंस और यूनिट्स, अब मोटी मोटी बात आपको बता दी है। फिर डिटेल अंदर की नाम भी सबको बता दे कि फिर उन अफसरों को सामने बिठाना ना, जिस बंदे का तुम जहन तोड़ चुके हो, वो तुम्हारे ख्याल में आके तुम्हारे लिए कैमरे के ऊपर अभी जिसका जिसका मान, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट जिसकी खत्म कर चुके हो, वो आके बोलेगा यहाँ पे कि तुमने उसके साथ क्या काम किया, तुम्हारी मर्जी सुनेगा? नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको भी पता है तुमने उसको निकालना ही है यहाँ से। अजीज ने मन, इसके अलावा मुझे ये बताया गया है कि यहाँ पे यूके में भी तशरीफ लाए थे जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो मेरे खिलाफ कुछ लॉबिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे यूके में, और उनके अपने तलकात के जरिए कोई MI6 का एक, तो मुझे तो पहले फैसला कर लो यार, मुझे कहते हो मैं MI6 का एजेंट हूँ और मेरे खिलाफ MI6 का डोजियर देने की रिपोर्टें भी मेरे पास पहुंची हुई हैं। तो पहले आप फैसला कर लें मैं एजेंट हूँ या मैं कुछ और हूँ, क्योंकि आप रिपोर्टें दे रहे हैं। आर्मी चीफ के साथ जो है ब्रिगेडियर साहब तशरीफ लाए हुए थे, ब्रिगेडियर साहब का नाम भी फिर डिटेल आपको दे देंगे, सारी की सारी जो ये तमाम काम कर रहे हैं। अजीजा ने मन, इसके अलावा मैंने आपको शाहीन सेबाई साहब का पहला पार्ट रिकॉर्डेड का इंटरव्यू का मैंने पहले वीडियो अपलोड की है, नहीं देखा तो लाजमी देखें। उसके अंदर रिकॉर्डेड का जो तमाम का तमाम मामला है वो जनरल बाजवे ने अंदर दी टेबल तमाम का तमाम सॉर्ट आउट किया है। किक बैक्स की भी आपको बातचीत पता चलेगी, बिलियंस के अंदर ये किक बैक्स जो हैं वो गई हैं। इन्होंने बारों बार सारे का सारा काम किया है, इमरान खान को साइड पे करके रिकॉर्डिंग का सारी डिटेल जो है काम किया है। और जनरल बाजवा का फ्रंट मैन मेरे जराए का यह दावा है कि ब्रिगेडियर मुख्तार था,
ब्रिगेडियर मुख्तार जो है वो उसको उसकी जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर DGMI थे, तो उन्होंने इसकी इंक्वायरी की थी और उनको ये साबित हुआ कि ब्रिगेडियर मुख्तार ही जो है वो इसका फ्रंट मैन के तौर के ऊपर, मेरे ख्याल में नाम मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, ब्रिगेडियर मुख्तार ही नाम था, जो है वो अगर नाम कुछ और हुआ तो मैं आपको, नाम मुख्तार ही मेरे ख्याल में था जी, मुझे ब्रिगेडियर मुख्तार ही का नाम पता है। अगर नहीं हुआ तो मैं खैर आपको अगले लाइव स्ट्रीम में क्लैरिफाई कर दूंगा, नहीं क्लैरिफाई किया तो यही उनका नाम है। मजीद तफसीलात मैं उनकी लेके आ जाऊंगा। उनकी प्रमोशन भी DGMI जनरल आसिम मुनीर थे उस वक्त, उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने उनको पता चला कि हाँ जी ये इन्वॉल्व है इस तरह के पैसों के पैसे लेने देने के अंदर, तो फिर उसकी प्रमोशन मजीद मेजर जनरल के ऊपर नहीं हुई थी। और ये इस वक्त जनरल जो डिटेल्स हैं वो सारी शाहीन सहबाई साहब ने खोल के रख दी हैं, इंटरव्यू आपके पास मौजूद है, प्लीज उस इंटरव्यू को जो है आप वो ले लें। और आखिर में मैं सिर्फ जो है वो DGISPR के लिए बराह रास्त, क्योंकि मुझे पता चला कि जो ही मेरा लाइव वीलॉग जाता है तो ड्यूटी ऑफिसर ठक उनको फोन करके जो है बताता है कि लाइव वीलॉग आ गया है, और रिपोर्ट फिर ऊपर टॉप तक जाती है, वो ट्रांसक्रिप्ट जाता है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको क्लैरिफाई कर दूं जनरल अहमद शरीफ सर, सर आपने मीडिया को गलत बताया SM खुर्शीद इकबाल साहब के बारे में कि वो बड़ी बेजिगरी से लड़ते हुए जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। हालांकि वो तो पहले पहले ही उनके वो जख्मी थे, उनको गोली लगी हुई थी, उनके हाथ बंधे हुए थे, वो तो किस तरह लड़ सकते थे? मतलब ये आपने जो ड्रामाई अंदाज किया वो पुट्ठा आपको पड़ गया, मतलब मजाक बन गया। उनकी जो है टांगे भी बंधी हुई थी, वो किस तरह मतलब CTT बनू के अटैक के अंदर जो है वैसे खुर्शीद अहमद साहब जो है आपने क्वार्ट में बैठ के स्टेटमेंट्स इशू कर दी, ये किस तरह मतलब कि आपकी जो है उसके बाद ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अमेरिका के विजिट के ऊपर आपने दोबारा स्टेटमेंट्स इशू कर दी। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े सारे यही कहते हैं कि वो नहीं आए, लेकिन फिर आपने जवाब देना था कि जहाज वहां पे क्या करने गया था अगर नहीं आए तो। हमने तो आपको फ्लाइट पैथ पूरे का पूरा दिया। उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी आपके बारे में DGISPR के बारे में कहा गया आर्मी चीफ को कि आपको हटाया जाए DGISPR को, कि नालायकी का मुजाहरा है। यही SM खुर्शीद साहब का जो मामला है उसको लेके दोबारा उठाया गया। और ये जो आप ये हनी बनी जो रखना चाहते हैं यहाँ पे 5th जनरेशन वॉरफेयर के चक्कर के अंदर, आप पहले अपना काम तो ठीक तरीके से कर लें, वो आपसे होता नहीं है। आप अगला नया कट्टा खोलना चाहते हैं, पिछले कट्टे बंद नहीं हुए, नया आप काम खोलना चाहते हैं। तो जनरल आसिफ गफूर ने अगर कोई काम किया था तो लोगों ने वॉलंटियर तरीके से काम किया था, और जो तमाम वॉलंटियर्स लड़के लड़कियां आप गद्दारी का ठप्पा लग चुका है उनके ऊपर, ठीक है ना। अभी आप नया एक काम खोलना चाहते हैं, नया काम, आप कामरान शायद कोई बुलाए और आप बताएं उसको 12 करोड़ रुपए, आपने फिल्म तो बनी है 2 साल से दबा हुआ था काम का, अभी अचानक दोबारा जो चोरों की हुकूमत आई है तो दोबारा कामरान शायद का जो फिल्म है वो धड़ाधड़ चल पड़ी है, फाइनल होगी है, प्रोड्यूसर कामरान शायद खुद है। उसको 12 करोड़ की मैंने सिर्फ पूछा पेमेंट हुई है नहीं हुई, वैसे तो होती है पेमेंट तो करोड़ों में ही होती है, मैंने सिर्फ फिगर कंफर्म किया है कि 12 करोड़ है या उससे भी ज्यादा की है पेमेंट। मुझे 12 करोड़ पता चली है, तो 12 ही की है या 12 करोड़ से ज्यादा, और किस खाते में की है? अल्लाह के बंदो, कहां से इतने करोड़ों अरबों रुपया प्रोपेगेंडे के ऊपर तुम लोग लगा रहे हो? कोई हया शर्म है तुम लोगों के अंदर? नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अखीर बगैरती मचाई हुई है। चे प्लस और चे वाली हरकतें यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन लेकिन बड़ी जबरदस्त है। यहाँ पे डुगडुगी बजाता है गंजा शैतान, यहाँ पे एक लंदन में भी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और यहाँ पे उधर पिंडी इस्लामाबाद में बलूंगड़े बहू 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 करना शुरू कर देते हैं, और दरमियान में लेकिन सुनता तुम्हारी कोई है नहीं यार। और जो वाकई कोई ऐसा हैंडल है जिसके कोई फॉलोअर्स हैं तो उसके नीचे कमेंट्स पढ़ा करो। जिस तरह आज मैंने सुना है कोई कराची में कोई बैंसा है, उस बैंसे ने मेरे खिलाफ कोई बात की है, उसके नीचे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, वाह यार अशके यार, मजा आ गया। सलाम है पाकिस्तानियों, अजीजान मन, लव यू ऑल यार। अच्छा, उसके बाद आखिर के अंदर जो है मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि DGISI और डर्टी हैरी ये चाहते हैं कि तमाम जो पब्लिक की क्रिटिसिज्म है वो जनरल अहमद शरीफ की तरफ जो है वो चली जाए। DGISPR सर, आप ये जो चढ़ चढ़ के आपको पीछे से थापड़ा लगा रहा है ना जनरल नदीम अंजम और जनरल फैसल नसीर और उसके सेक्टर कमांडर्स, असल में ये चाहते हैं कि पूरी कौम आपको गालियां निकाले सिर्फ और उनको भूल जाए। बिचली गाल ये है जो मैंने आपको बता दी है। और एक दफा फिर अजीजा ने मन, अगर आपने रिको डिक वाला केस नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिए, उसका इंशाल्लाह दूसरी किस इंटरव्यू के कल हम दोबारा लॉन्च करेंगे। बड़ी लंबी लाइव स्ट्रीम हो गई है और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। 6000 से ऊपर लोग बैठे हुए सिर्फ लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं यार। लव यू ऑल अजीजा ने मन, इंशाल्लाह बहुत जल्द बशर्ते जिंदगी मुलाकात होगी। आपकी दुआओं का तालिब आपका भाई मेजर आदिल राजा। फी अमान अल्लाह।